आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिसमें 10 जवान पाकिस्तान नेवी के थे, 3 पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ था और 1 शहीद का ताल्लुक़ कोस्टल गार्ड से। ये अलस सुबह बजी टॉप के पास वाक़या रूनुमा होता है। ऑब्वियसली हमें इसका बेपनाह दुख है, हमें बेपनाह तकलीफ़ है। ये हमारे सिपाही जिस बेदर्दी से हाथ बांधकर उन्हें शहीद किया गया, पूरी कौम में इस वक्त गम और गुस्सा है और वो जानना चाहते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ और किसने किया। आपके इल्म में है कि एक अलायंस सामने आ चुका है। उस अलायंस को BRA के नाम से वो पुकारा जाता है और इसमें नंबर ऑफ बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और वो अब कह रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कास्टली इवेंट। हमारे पास, और आपने देखा, मैं मुल्तान में था, मुझे प्रेस ने सवाल किया। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास सही मुसद्दका खबर नहीं होगी, मैं भारत की रिवायत नहीं दोहराना चाहूँगा कि पुलवामा का वाक़या हुआ और 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर उंगलियां उठनी शुरू हो गईं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो गईं। मैं बात को समझना चाहूँगा और जब मेरे मुसद्दका मालूमात मेरे पास होंगी, मैं फिर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। अब मेरे पास मुसद्दका इतलात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक कि ये बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़े हैं। एक्शनेबल एविडेंस हमने तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है, उनको एतमाद में लिया है और उन्हें बता दिया है। हमने इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमारी नज़र में न सिर्फ ये अनासिर हैं, ये इनके कैंप्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। हम तवक्को करते हैं ईरान पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है और हमारे बड़े दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम न सिर्फ इनसे एक्शन की तवक्को कर रहे हैं अपने ईरानी भाइयों से, हम अपने अफगान भाइयों से भी एक्शन की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि BRA जो है इनके ताने बाने वहाँ भी जाते हैं
और उनकी प्रेजेंस और उनकी लीडरशिप की गाहे बगाहे वहाँ निशानदेही होती रही है। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। हम अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। उसके लिए जो हमसे हो सक रहा है हम कर भी रहे हैं, और हमें तवक्को है कि जिस खैर सगाली और नेक नियति से हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो भी उसी जज्बे को सामने रखते हुए हमारी मदद करेंगे। यहाँ मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारे पास स्पेसिफिक फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है और ये शेयर की जा सकती है टू ट्रेस दीज क्रिमिनल्स जिन्होंने ये वाकया किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस रास्ते को इस्तेमाल किया गया हो पाकिस्तान पे हमलावर होने के लिए। मेरी आज सुबह आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईरान के वजीर खारजा जनाब जवाद ज़रीफ साहब से अभी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात, पाकिस्तानी कौम का गम और गुस्सा उनकी खिदमत में पेश किया है, और पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की तवक्कुआत से भी उन्हें आगाह किया है कि हम समझते हैं कि हमारा एक दोस्त पड़ोसी, हम उससे ये तवक्को रखते हैं। उन्होंने, आपको ये जानकर तसल्ली होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे रीअश्योर किया है कि वो पहले तो इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमला सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तानियों पर नहीं, आपकी और हमारी सिक्योरिटी मुश्तरका है। हम इसको अपने पे भी हमला तसव्वुर करते हैं, और हम आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो उनके कलमात थे, मैं समझता हूं कि हौसला अफजा थे, और उन्होंने अश्योर किया है कि वो इनको ट्रेस करने में और इनको वाकई सजा दिलवाने में पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ईरान तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो हमें ये मौका मिल जाएगा मज़ीद गुफ्तगू करने का और उन मैकेनिज़म्स को डिस्कस करने का जिन मैकेनिज़म्स को हम मज़ीद इन प्लेस कर सकते हैं कि ऐसे अफसोसनाक वाक़े की बेखनी की जा सके, इनका तदारुक किया जा सके। मैं आपकी खिदमत में ये भी कहता चलूँ कि हमने कुछ इक़दामात पहले ही उठाए हैं, और वो चंद इक़दामात इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए इस बॉर्डर को वाक़तन एक बॉर्डर ऑफ पीस बनाने के लिए, जो हमारी ख्वाहिश है दोनों तरफ, और इसको स्टेबल रखने के लिए हमने कुछ इक़दामात उठाए हैं, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो 6 इक़दामात जो हम उठा चुके हैं, और इंशाअल्लाह इस ट्रिप पर मज़ीद इन पर गुफ्तगू हो सकती है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। नंबर 1, पाकिस्तान ने गाहे बगाहे जो शिकायत आती थीं उनको सामने रखते हुए एक नई सदर्न कमांड तश्कील दी है, ताकि विजिलेंस और प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए हमारे पास आसानी हो। और इसका जो सेंटर है, ये अपना कमान का जो हेडक्वार्टर है, ये तुर्बत में कायम किया गया है।
ताकि ये इस बॉर्डर को पहले से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मैन कर सके। 2, पाकिस्तान ने एक नई कोर, फ्रंटियर कोर जो है रेज की है, ताकि इस बॉर्डर को पहले से बेहतर मैनेज किया जा सके और जो हमें नफरी दरकार है वो हमें दस्तयाब हो। 3, ईरान और पाकिस्तान ने बाहमी मशावरत से तय किया कि हम बॉर्डर को पीसफुल रखने के लिए, मैन करने के लिए और ऐसे अनासर के नापाक अज़ाइम से महफूज करने के लिए हम जॉइंट बॉर्डर सेंटर्स भी बनाएंगे। 4, हमने फैसला किया सेंटर। चौथा जो कदम है वो है कि हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये कॉस्टली एक्सरसाइज है और पाकिस्तान एक टाइट माली सूरत हाल से दो चार है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इस बॉर्डर को फेंस करेंगे और उसका आगाज़ हो चुका है। और वो जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो एरियाज़ हैं जो मिसयूज़ होते हैं पॉइंट्स, वहाँ से आगाज़ किया गया है और बतदरीज इस पूरे बॉर्डर को मुकम्मल जो कि 950 किलोमीटर्स का है, इसको फेंस करने का इरादा है। किलोमीटर। 5वां, हमने फैसला किया कि हमारी जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है और एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे। और छठी चीज़ जो हम तय कर चुके हैं वो है हेली सर्विलेंस, जो हमारे दरमियान हो ताकि हम इन चीज़ों को इनसे महफूज रह सके। अगला नुक्ता जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरी उनसे बात हुई जनाब जवाद ज़रीफ साहब से, मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान के जज्बात का इजहार किया और मैंने उनको बावर कराया कि जब भी ईरान में कोई वाक़या रूनुमा हुआ और ईरान ने हमसे तवक्कुआत वाबस्ता की तो पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया। आप जानते हैं जब पिछले दिनों में एक वाक़या रूनुमा होता है, ईरान की तरफ से कुछ उनके सिपाही वहाँ अबडक्ट किए जाते हैं और अबडक्ट करके यहाँ मुंतकिल कर दिए जाते हैं और ईरान ने हमसे तवक्को की कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, तो पाकिस्तान का किरदार ईरान से पोशीदा नहीं है, उनकी क़यादत से पोशीदा नहीं है। मुझे याद है तब भी जनाब जवाद ज़रीफ साहब की मेरे से टेलीफोन पर बात हुई थी और उन्होंने हमसे तवक्कुआत वाबस्ता की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे और उन 12 में से 9 ईरानियों को हम बाज़याब कराने में हमें कामयाबी हुई और हमने उनको बाज़याब करा के उनके हवाले कर दिया है, उन्हें मुंतकिल कर दिया है। ये था पाकिस्तान का लेवल ऑफ सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्स। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे भाई और दोस्त विजिबल एक्शन करेंगे और उस विजिबल एक्शन से वो एलिमेंट्स जो कि यहाँ दहशतगर्दी का इरादा रखते हैं या करते हैं, उनकी और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने में हमारे मावन साबित होंगे। ये सूरत हाल थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और
वज़ीर आज़म जब तशरीफ़ ले जाएंगे तो उनकी सीनियर मोस्ट लीडरशिप से उनका इंटरेक्शन होगा, तो मज़ीद गुफ्तगू वहाँ भी की जाएगी। एक मिनट, मतीन साहब पहला सवाल। फॉरेन मिनिस्टर, आपने बड़ी तफसील से बताया कि ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस, फोरेंसिक एविडेंस कि ये टेररिस्ट कैंप ईरानी सरहद के करीब ईरानी इलाके में पाए जाते हैं। आप ये बताइए कि अगर ये कैंप पाए जा रहे हैं, who could be the patron of these camps? Either India or any other hostile agency to Pakistan? And second, whether the Iranian government is in the knowledge of these camps once you interacted with the foreign minister, or they expressed their ignorance? बस, Thank you. अर्ज़ ये है, आपके इल्म में है, होना चाहिए कि देयर आर एलिमेंट्स जो कि ईरान और पाकिस्तान जो दो पड़ोसी हैं, इनके ताल्लुकात में गाहे बगाहे रखना अंदाजी करते रहते हैं, जिसको अगर आप एक जुमले में, एक लफ्ज़ में कहें स्पॉयलर्स, तो स्पॉयलर्स तो होते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के अमन को आगे बढ़ते हुए कुछ स्पॉयलर्स को अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी होंगे। तो ये स्पॉयलर्स हैं जो नहीं चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात में जो हालिया बेहतरी आई है, जो हाई लेवल विजिट्स का एक्सचेंज हुआ है, जो बेहतरी आई है, वो बरकरार रह सके। राना साहब, जो इंसिडेंट हुआ उसकी टाइमिंग अगर देखी जाए वो सर बहुत इम्पोर्टेंट था कि वज़ीर आज़म इमरान खान विचार के बाद जा रहे थे और उस वक्त ये वाक़या पेश हुआ। इससे कबल जब ईरानी सदर हसन रूहानी पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त रोशन यादव का मामला हुआ था और उसमें एक मुतनाज़ा जो एक पैदा हो गया कि वो कहा गया कि इस पर बात हुई है, इस पर नहीं हुई। इस बार भी दोबारा फिर उसी अंदाज में हो रहा है कि यहाँ पर आप पाकिस्तान की तरफ से ऐसे रेस किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात करके कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं बनाया जा रहा कि जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुलाकात तो होती रहे लेकिन कोई उसमें कोई बेहतरी ना? एक जुमले में लंबे सवाल का मुख्तसर जवाब, जानम समझा करो। जायद साहब, सर उसी की कंटिन्यूएशन में अगर पाकिस्तान में मेहमान आ रहे होते हैं तो पुलवामा जैसा वाक़या हो जाता है, और पाकिस्तान से जब जा रहे हैं तो हमारा जैसा वाक़या हो जाता है। दूसरा जिस तरह हमारे 3 हमसाए हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है और इंडिया, हर तरफ फ्रेंड्स। सर ये हम इनसे तो और भी बेहतर नहीं ताल्लुकात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश क्या है। पाकिस्तान की रोज़ अफजल से ये ख्वाहिश थी और है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। हम एक दूसरे की ज़रूरत है, हम एक दूसरे का सहारा है, हमारा मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है, हमारी खुशहाली जुड़ी हुई है। मैं जवाब दे दूँ, मुकम्मल हो जाएगा। ईरान के साथ हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, बेहतर हों। हमारी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं वो अमल उन पर नहीं हो पा रहा। सैंक्शंस हैं, सैंक्शन आ जाती हैं। पाकिस्तान के इल्म में है कि जो गैस पाइपलाइन है उससे ईरान को और पाकिस्तान दोनों को फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस कम हो सकता है, हमें मुनासिब और सस्ती गैस दस्तयाब है, लेकिन सैंक्शंस आ जाती हैं। हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हम ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं, जानते हुए कि कश्मीर का मसला पेचीदा मसला है, जानते हैं हुए कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही नहीं, बिगड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हमने कोएग्जिस्ट करना है। हमने अपने चारों हमसायों के साथ मिसाली ताल्लुकात की हमारी ख्वाहिश है और ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि हम अपने नेबरहुड में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं, और वो इसलिए चाहते हैं कि हम अपने मसाइल पर तवज्जो दे सके, अपने माली मसाइल पर, अपने माशी मसाइल पर, अपने गवर्नेंस के इश्यूज़ पर, अपने इंस्टीट्यूशंस पर हम उनकी बेहतरी कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा फेंसिंग क्यों? भैया आप मुझे ये बताइए, आप 1 मिनट के लिए, दुनिया बदल गई है, आप 1 मिनट के लिए ज़रा चले जाइए 60 की दहाई में। क्या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हुआ करती थी?
क्या इस किस्म की चेकिंग हुआ करती थी? क्या आपके ये जूते उतरवाए जाते थे जब अमेरिका आप जाते थे? क्या इस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। क्यों? एक दहशतगर्दी, एक नया ग्लोबल फिनोमेना जो है उसने इमर्ज किया है और उसके तदारुक के लिए इक़दामात लेने पड़े। ये फेंसिंग भी एक कदम है। शाह साहब ये बताइएगा, जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक करता है, क्या इसमें भी इन दहशतगर्दों के पीछे इंडियन रॉ की इन्वॉल्वमेंट है? और दूसरा, आपने प्रचार का ऐलान किया था कि इस माह में इंडिया की जानब से कोई हमले हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर इस्ताहल जदीद की जा सकती है, क्या वो खतरा चल गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बलोच तंजीमें हैं, इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? उनको वसाइल कहाँ से मिलते हैं? उनको सहारा कहाँ से मिलता है? उनको वेपन्स कहाँ से मिलते हैं? उनकी मॉनेटरी सपोर्ट कहाँ से होती है? मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा अपने जहन पर बोझ डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि कौन सी कुव्वतें हैं, कौन से इदारे हैं, कौन सी एजेंसीज हैं जिनकी पुष्टपनाही इन्हें हासिल है, किन के ताने बाने जुड़े हुए हैं। हमने फिर भी बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, लेकिन आप और मेरे इल्म में है कि बलूचिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत इंसर्जेंसी को हवा दी जाती है और ऐसे एलिमेंट्स की पुष्टपनाही की जाती है जो पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, और वो आप जानते हैं कौन है। अब आपने कहा कि वाक़े के अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और आपके जो मुखालिफीन हैं, जो आपका दुश्मन है, वो मुख्तलिफ अंदाज से वार कर सकता है। अभी बात तह तक पहुंचनी है, मैं रूल आउट नहीं कर सकता, मैं अभी रूल आउट नहीं कर सकता कि ये भी एक अंदाज हो, ये भी एक अंदाज हो। और मैंने 16 से 20 तारीख की जिक्र किया था और ये वाक़या 18 तारीख को होता है, तो वो जो हाथ लगाए बैठे थे उनका अंदाज अपना हो सकता है और वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। हो गया, वो पीछे ईरानियन न्यूज़ है। देखिए, दौरा होगा इंशाल्लाह, दौरा जारी रहेगा। बताया मैं कह चुका हूं कि देखिए, मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगा, मुझे ईरान की अहमियत का एहसास है, मुझे पाकिस्तान और ईरान की जो एक तारीखी एक ताल्लुक है उससे मैं गाफिल नहीं हूं। पाकिस्तान के मफादात क्या हैं उससे भी मैं नावाकिफ नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं हमें बेपनाह दुख है, और दुख बॉर्डरिंग एट गुस्सा कि ये वाकया हुआ। लेकिन हम भाई हैं, दोस्त हैं, और हम दोस्तों और भाइयों से जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं उसका मैंने जिक्र किया है, और उसी खैर सगाली और उसी जज्बे से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर हमें विजिबल एक्शन दिखाई देता है तो इंशाअल्लाह हमारे एतमाद में मजीद इजाफा होगा। अब आपका सवाल था मीडिएशन। देखिए, मीडिएशन से कौन कतराता है?
पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कतरा, हमेशा मीडिएशन कतराता रहा है भारत। जब किसी तीसरे मुल्क ने, अमेरिका ने कहा कि हम फैसिलिटेट करने को तैयार है, भारत ने कहा नहीं। यूरोपियन यूनियन ने कहा हम रोल अदा करने के लिए तैयार है, भारत ने कहा नहीं। बायलैटरली बात करना चाहता नहीं है, मीडिएशन होने नहीं देता जी। तो ईरान की नेक ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन ईरान आजमा ले तो उनको पता चल जाएगा जवाब क्या आता है। ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि जितने हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, और आप जानते हैं कि खित्ते के अंदर कुछ ममालिक के आपस में तनाव है, उसके बावजूद हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम सबसे अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। तो हम अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम खुशी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जो दो फरीक हैं उनकी आमादगी की ज़रूरत है ना। हम उनकी आमादगी के बगैर तो इस किस्म की काविश नहीं कर सकते। वो पीछे चाइना टीवी ऑब्वियसली हम तो एक्सट्रीमिज्म को रिवर्स करना चाहते हैं। हम टेररिज्म की बेखकनी हमने की है और कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशंस दुनिया के सामने हैं, रद्दुल फसाद आपके सामने है, ज़रब अज़्ब आपके सामने है, स्वात का ऑपरेशन आपके सामने है, खैबर का ऑपरेशन आपके सामने है, पाकिस्तान की कीमत जो हमने अदा की है जानी माली आपके सामने है, दुनिया से वाकिफ़ है। अब डी रेडिकलाइजेशन के लिए हमने जो इक़दामात उठाए हैं वो आपके सामने हैं, और मज़ीद नेशनल एक्शन प्लान पर जो हमने कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया उसको आगे बढ़ाते हुए हम यकीनन चाहेंगे कि कौमी इत्तेफ़ाक़ राय को आगे बढ़ाएं और एक्सट्रीमिज़म से इस कौम की जान छुड़ाएं। ये आखिरी 4 सवाल माजिद साहब जी। आप रात का नाम लेते हुए इतना क्यों थोड़ा सा घबराहट का शिकार होते हैं, और आप हम ही से पूछते हैं, आपको पता है, आपको पता है। जवाब देता हूँ, सवाल आ गया, जवाब ले लेना, जवाब ले लें। सेकेंडली, क्या ये जो इस वक्त एक्शन हो रहे हैं उसके अर्थ पर हम देखें, वाकई में पीपल्स पार्टी दौर में बड़ा एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, जैसा बूंदी के दौर में हुआ, आपके दौर में भी कोई किसी तरफ बलोचिस्तान की तरफ कोई बड़ा ऑपरेशन होने की तैयारी हो रही है ताकि इन दहशतगर्दों से छुटकारा पाया जा सके? पहला आखिरी सवाल पहले, हमने बलूचिस्तान में ऑपरेशन नहीं करना, हमने बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखना है, हमने बलूचिस्तान को अपनी आगोश में लेना है, हमने एलियनेशन को दूर करना है, हमने मोहब्बत का पैगाम देना है, हमने तरक्की की राहें खोलनी है, हमने रोजगार के मौके पैदा करने हैं।